नमस्कार दोस्तों आज जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जूनिपर। इसको आप साइप्रस नाम से भी जानते होंगे दोस्तों। कई लोग इसको मोरपंखी समझते हैं दोस्तों, लेकिन ये मोरपंखी नहीं है। वो अलग लीव्स होती हैं उसकी और इसकी अलग होती हैं। ये देखिए, इसकी सुई नुमा होती हैं ये पत्तियाँ। आप कभी विंटर्स में गए हो कश्मीर वगैरह तो वहाँ पर इस तरह के पेड़ होते हैं, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी लीव्स भी इसी तरह से होती हैं। वो नीडल्स लाई होती हैं, लेकिन हाथ में अगर हम रखते हैं ना दोस्तों, सॉफ्ट होती है, इतनी चुभती नहीं है। घर में इसको डेकोरेशन की हैसियत से लोग लगाते हैं अपने घर को सजाने के लिए। मतलब इसकी लीफ एक आकर्षक होती है ना, तो लोग इसलिए इसको लगाते हैं। तो दोस्तों ये मैं प्लांट नर्सरी से लाई थी, कितने का, 60 रुपये का। वहाँ पे तो ये ऐसे एकदम से कॉर्नर में इग्नोर सा पड़ा हुआ, मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने इसको ख़रीद लिया। दोस्तों ये मेरे इन प्लांट्स के झुंड के बीच में पड़ा हुआ था ये प्लांट। मैंने इसको अलग नहीं रखा हुआ था, मैंने इन प्लांट्स के झुंड के बीच में रखा हुआ था। और मेरा ये सोचना है कि अगर हम प्लांट को उनके झुंड के बीच में रखते हैं ना तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। दोस्तों ये मैं मई में लाई थी पौधा, तब तो दोस्तों सिर्फ इसकी एक ऐसे डंडी थी। अब तो ये ऊपर से घना हो गया है और अब देखिए इसकी नई नई लीव्स भी नीचे से गिर रही हैं। और ये थोड़ी सी ना इसकी ये ब्राउन लीव्स थी, तो दोस्तों आपको ये ब्राउन लीव्स ना काट देनी चाहिए कैंची से, इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अब मौसम भी आ रहा है प्रूनिंग का, तो प्रूनिंग कभी भी आप ऊपर से मत करें। ऊपर से करेंगे ना तो पौधा मर जाता है। तो हमेशा साइड से करिए जो प्रूनिंग, जो साइड्स की पत्तियाँ। अब वैसे ये देखिए इसकी ये नई पत्तियाँ भी हैं यहाँ पर, ये सब पुरानी हैं। वो थोड़ा क्या होता है कि वो रोशनी में भी था और डायरेक्ट सनलाइट में मैंने इसको नहीं रखा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं झुलस जाती हैं। हमारे वैसे भी जोधपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ इंसानों का बेहाल है तो इन पेड़ पौधे बेचारों का क्या है, वो भी झुलसते हैं इनकी गर्मी में। तो आपको इस तरह के वातावरण में उनको रखना है कि जिससे ये झुलसे ना और इनको लाइट भी मिलती रहे और इनकी सूर्य की अप्रत्यक्ष लाइट मिले और रोशनी मिले, तो ये पौधा अपने आसानी से सरवाइव करता है। ये मोरपंखी जो हम थूजा जिसको कहते हैं उसकी फैमिली से तो फैमिली से आता है, वो नहीं है, मोरपंखी नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने इसकी आपको बताई लोकेशन आपको क्या रखनी है दोस्तों। और इसके साथ साथ इसको खाद, इसकी ये इतना देखिए फूल तो है नहीं कि जो इतनी खाद मांगेगा, फिर भी आप महीने में अगर आपके पास गोबर की खाद पड़ी है, एक मुट्ठी भर डाल दीजिए आसपास और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई अच्छी है पौधों के लिए, गुड़ाई बहुत अच्छी है दोस्तों। एक खाद तो ज़रूरत है पौधों के लिए, न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको इनकी गुड़ाई भी करती रहनी है ताकि हमारे पौधों के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो। देखिए सब टाइट मिट्टी होगी ना तो क्या होगा, जो पानी है वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, मतलब वो नीचे उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। तो जड़ों तक पहुंचाने के लिए आप इसकी खुरपी से गुड़ाई करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा बीच में पड़ा था, मेरा हाथ नहीं गया, नहीं तो मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। और आज वीडियो बनानी थी तो मेरा ये निगाह पड़ी इस पौधे पर, तो मेरा विचार था इसकी वीडियो बनाई जाए। और इस पे कौन से कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, इस पे स्पाइडर माइट्स, मिलीबग, और ये इसके अंदर जाले भी लग जाते हैं। वो जाले होते हैं ना, ये पौधे को बड़ा ख़राब करते हैं। तो आप धीरे धीरे ना इसके जालों को भी धीरे धीरे से साफ़ करते रहिए, पौधा बिल्कुल क्लीन करते रहिए। देखिए जहाँ सफाई होगी ना वहाँ पे फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा। तो आप फंगस से बचने के लिए अगर कोई आपको जाला वगैरह दिखता है ना दोस्तों, आप उसको साफ़ कर दीजिए। और इसमें आप नीम ऑयल, और नहीं तो आप वो नीम की खली के आजकल पैकेट्स मिलते हैं, थोड़ा सा मिट्टी में दोस्तों 1-2 चम्मच आप वो मिला दीजिए
नीम की खली से भी मिट्टी की सुरक्षा हो जाती है और इस पे कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होता, तो बहुत अच्छे से ये पौधा फिर सरवाइव कर जाएगा। और इसकी मैंने बताया ना, जली हुई पत्तियाँ होती हैं ना, इसको आप काट दीजिए। और प्रूनिंग का वैसे टाइम है, मैंने बोला है आप साइड्स की लीव्स काटेंगे, ऊपर की लीव्स मत काटिए, नहीं तो पौधा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने इसकी आपको बताई प्रूनिंग। और कई बार क्या होता है कि बारिश आती है ना, तो बारिश के कारण पानी भी जो कलेक्ट हो जाता है ना, तो आप उसका गमला इस तरह से कर दीजिए, जिससे ये पानी है जो ओवर वाटरिंग हुई है वो सारी ख़त्म हो जाए। और मैंने बताया है इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें गोल्डन कलर का भी आता है, और गोल्डन कलर का जूनिपर आता है। एक इसके साथ जो ब्लू की मतलब उसके ब्लू नहीं होता, एक जो उसकी परछाई सी होती है ना, वो वैसा भी होता है। मतलब इसमें कई तरह की आपको किस्में हैं ना देखने को मिल जाएंगी। और ये हार्डी प्लांट है, ख़राब नहीं होगा। पानी और खाद के बगैर जो लोग चाहते हैं इतना मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको तो ये जूनिपर का जो प्लांट है ना लगाना चाहिए। और काफ़ी बड़ा होने के बाद बड़ा सुंदर दिखता है डेकोरेशंस के हिसाब से। वैसे जो मोर पंखी के फूल में एक टाइम के बाद उसके ऊपर सीड स्पॉट्स बन जाते हैं, इसका मुझे नहीं पता कि इसके अंदर सीड स्पॉट्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। और जब भी इसको लगाएं ना दोस्तों, इसकी ड्रेनेज व्यवस्था आप देख लें, इसका होल अच्छे से होना चाहिए नीचे, क्योंकि हमारे आधे पौधे इसलिए ख़राब हो जाते हैं, हमारी ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं होती। तो आपको ड्रेनेज व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। और देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा प्लांट, थोड़ा महंगा मिलेगा। अब ये छोटा सा था और एक डंडी थी, तो मुझको ये 60 रुपये में मिला। नहीं तो थोड़ा सा बड़ा होगा आपको 150 तक के में ऐसे ही मिल जाएगा। और पहले लाइए, अगर आप पौधा लेके आया उसको एकदम से मत लगाइए, उसको अपने घर के इन्वायरमेंट में दोस्तों थोड़ी उसको एडजस्ट होने दीजिए, वो तालमेल बिठा सके आपके आसपास के वातावरण में। उसके बाद आप इसको अपने जो भी पॉट है, पॉटिंग मिक्स अच्छा मिलाइए, थोड़ी सी रेत भी डाल दीजिए। और मैंने बताया ना नीम की खली, अगर नीम की खली नहीं है, कोई अच्छा आपके पास फंगीसाइड पड़ा है, आप वो डाल दीजिए। तो इसके लिए ये सफिशेंट है ये वाली चीज़ें। और मैंने बताया कि अब बारिशों के बाद थोड़ा सा बारिश से इसको इसलिए बचा के रखना है, कई बार इसकी जो पत्तियां हैं ना दोस्तों पीली पड़ जाती हैं ज़्यादा पानी से। तो आपने मेन है ना इस पौधे में आपने लोकेशन का ध्यान देना कि आपके प्लांट की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि दोस्तों कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों ये थी हमारी जूनिपर साइप्रस प्लांट के बारे में जानकारी। बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, लगाइए। अगर आपने आप ये दोस्तों छोटे छोटे प्लांटर्स हैं ना आपके, ये चीनी के जो होते हैं और सैरेमिक पॉट्स होते हैं, उनमें भी डेकोरेटिव जो आते हैं आजकल जानवर की शेप में, उन पे लगा हुआ ये दोस्तों मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा सा लगाइए और आपका लगता अच्छा लगेगा और आपके गार्डन की ये शोभा बढ़ाएगा। आशा है दोस्तों जूनिपर प्लांट के संबंध में मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।